हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज आपको एक बहुत ही जोरदार ट्रिक बताऊंगा मैं। उस ट्रिक की हेल्प से आप क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और क्यूब्स निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्यूब रूट्स आप बिना एलसीएम लिए निकाल पाएंगे और क्यूब्स भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमें 8th क्लास से पता होनी चाहिए, क्योंकि 8th क्लास से आपके स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाते हैं। स्क्वायर रूट की ट्रिक मैं पहले ही अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। आज अपन क्यूब रूट की ट्रिक सीखेंगे, तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा और पूरा वीडियो अच्छे से समझिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्यूब रूट्स निकालना सीखेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट का नाम आते ही इसका सिंबल याद होना चाहिए हमें। सिंबल क्यूब रूट का ऐसे, रूट का तो ऐसे होता है और क्यूब है तो क्यूब मतलब ऐसे। दिस इज अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। क्लियर? अब क्यूब रूट को समझने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से याद है, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। 1 क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 क्यूब 27 होता है। 4 क्यूब 64 होता है। 5 क्यूब 125 होता है। 6 क्यूब 216 होता है। 7 क्यूब 343 होता है। 8 क्यूब 512 होता है। 9 क्यूब 729 होता है और 10 क्यूब 1000। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों। मिनिमम आपको 10 तक के तो क्यूब याद होने ही चाहिए। मिनिमम कह रहा हूं, आपको 10 तक के क्यूब तो बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप्सों पे याद होने चाहिए। तो अब ये क्यूब निकालने के बाद कैसे हम क्यूब रूट निकाल पाएंगे, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज क्वेश्चन है 4096 का क्यूब रूट निकालना है। 4096 का क्यूब रूट निकालना है। आ गया। सबसे पहले यूनिट प्लेस पे, क्वेश्चन यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है। 6 है तो यहां देखो 6 कहां आ रहा है। यहां चेक करो 6 कहां आ रहा है। तो 6 खाली एक ही जगह आ रहा है। कहां आ रहा है? इस पे आ रहा है 6। देखो किस पे आ रहा है 6? ओनली 6 इधर आ रहा है। ठीक है, कहां आ रहा है? 6 इधर आ रहा है। किस पे आ रहा है? यहां पे 6 पे आ रहा है। तो यहां लिख लो 6, यहां लिख लोगे 6। ठीक है, क्या करा? 1 प्लेस पे 6 है। यहां देखो 1 प्लेस पे 6 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। ठीक है, तो कहां पे है? 216 पे 216 का 6 का है, तो यहां 6 लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान समझो। आपको ये नेक्स्ट जो नंबर है ना, मतलब 1 से ना 10s और 100 जो दो डिजिट है, एक तो 10s डिजिट और 100 डिजिट, दोनों को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, भूल जाना है, काम में नहीं लेना है। तो इन दोनों को भूल गए, चलो ठीक है, इन दोनों को भूल गए। रिमेनिंग क्या बचा? 4 बचा। अब यहां देखो 4 किस किस के बीच में आ रहा है? 4 किस किस के बीच में आ रहा है? क्या 8 और 27 के बीच में आ रहा है? 4? अरे नहीं, किसके बीच में आ रहा है बच्चों? 1 और 8 के बीच में। इन दोनों के बीच में 4 आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला आप यूज में लोगे। 1 और 8 में छोटा कौन सा है? 1 है। 1 का 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? 16 विल बी योर फाइनल आंसर, है ना छुट्टियों में। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही प्रोसीजर काम में लेते हैं। क्यूब रूट, ठीक है, 13824। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, 13824। अब देखो 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। अब यहां देखो 4 कहां आ रहा है? ये रहा 4, यहां आ रहा है 4। ठीक है, कहां आ रहा है 4? ये रहा। किस पे आ रहा है? यहां पे 4 पे। तो यहां 4 लिख दोगे। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो 10 डिजिट है उसको भूल जाओ, 100 डिजिट है उसको भूल जाओ। बचा क्या? 13 बचेगा। अब 13 इन कहां आ रहा है? किस किस के बीच में आ रहा है? इन बिटवीन 13 कहां आ रहा है? तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है 30। 8 और 27 के बीच में आ रहा है 30। छोटा क्या है 8 और 27 में से? 8 छोटा है, तो 8 का क्या है? 2 है, तो आंसर विल बी 24। ठीक है, चेक कर लो। अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चेक कर लो, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। क्यूब रूट निकालना आपको 21952 का, इसका निकालना है। एक और लिख देते हैं आपके लिए, एक निकालो 5832 का।
और एक और लिख देते हैं प्यारे बच्चों के लिए 1728 का। इन तीन का क्यूब रूट है, कैसे निकालेंगे देखो, सोचो पहले फिर मैं बताता हूं। पहले आप गैस करो, आप सोचो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो चलो मैं ही बता देता हूं, ध्यान से समझो। वन स्पेस पे क्या है, 2 है। अब यहाँ देखो 2 कहां कहां आ रहा है, कहीं आ रहा है क्या 2, कहीं आ रहा है क्या 2, चेक करो, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2। कहां पे आ रहा है, यहाँ की वन स्पेस देखो प्यारे बच्चों, यहाँ की वन स्पेस देखो, वन स्पेस, तो वन स्पेस में यहाँ आ रहा है 2, देखो चेक करो, यहाँ आ रहा है 2, ठीक है। तो 512, तो 512 का क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 512 का क्या होता है, 8, देखो ये रहा 8 का क्यूब होता है 512, तो 8 लोगे, तो यहाँ 8 लिख लीजिए। मैंने जैसे बताया, इसको रिजेक्ट कर दो और इसको, मतलब 2 के आगे वाली जो इस साइड वाली जो 2 डिजिट है ना, उनको रिजेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दो, रिमेनिंग क्या बचा 21। अब चेक करो 21 कहां कहां आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है 21, इसके और इसके बीच में। कौन सा सिलेक्ट करोगे, 8 और 27 में से 8 को, मतलब छोटे वाले को। छोटे वाले के सामने 8 के सामने क्या लिखा है 2, तो 28 विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अरे प्यारे बच्चों, ये तो स्क्वायर रूट की जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे भी इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझो। अब इसका बताओ 2 कहां आ रहा है, अरे सेम 2 वन स्पेस पे, यहाँ 2 कहां आ रहा है, देखो यहाँ वन स्पेस पे 2 है, यहाँ पे वन स्पेस पे 2, देखो कहां है, ये रहा, किसका होता है 8 का, यहां आपको 8 लिखना है और इन दोनों को नेगलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट जो 2 डिजिट है ना, एक फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, 2 के आगे वाले दोनों को रिजेक्ट कर देना है। रिमेनिंग क्या बचा 5 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के, 1 और 8 के। तो आंसर कौन सा होगा, 1 और 8 में से 1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 8 में 1 छोटा है, 1 के सामने क्या है 1, तो आंसर विल बी 18। क्लियर, वेरी गुड। इसका बताओ, ये 8 है, 8 कहां आ रहा है, कहीं आ रहा है क्या, एक चेक करो यूनिट प्लेस पे, कहीं 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है प्यारे बच्चों, ये रहा 8, ये रहा 8 किस पे आ रहा है 2 पे, तो यहां 2 लिख लो। अब नेक्स्ट 2 डिजिट को नेगलेक्ट कर दोगे, आगे के 2 डिजिट को नेगलेक्ट कर दोगे, रिमेनिंग क्या बचा 1। अब 1 कहां आ रहा है, 1 कहीं आ रहा है, अरे सीधे 1 यहां मिल रहा है, तो 1 किसका है 1 का, तो आंसर विल बी 12। क्लियर हुआ, पक्का, चेक कर लो, वेरी गुड। अब अगर एक बार ले लेते हैं 4096, ये भी ले लो क्यूब रूट, 6 कहां आ रहा है 6, अरे ये रहा 6, यहां आ रहा है 6, ठीक है, तो 6 यहां है ना, वन स्पेस पे 6, देखो वन स्पेस देखो यहां 6 आ रहा है, तो 216 किसका होता है 6 का, यहां 6 लिख लो, इनको भूल जाओ। यहां क्या रिमेनिंग रहा 4 किसके बीच में आता है 1 और 8 के, तो कौन सा लोगे काम है, छोटा वाला क्या है 1 है, 1 के सामने क्या है 1 है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर, तो मेरे अकॉर्डिंग क्यूब रूट आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी नहीं हुए हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वापस आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है, पक्का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें, चलो एक क्वेश्चन अब आपको करना है, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को, थोड़ा सा बड़ा ले लें, ठीक है, लो क्यूब रूट निकालना है 4745552 का, बताओ इसका क्या होगा। अब आप सोच के बताओ, अब आपको टाइम दे रहे हैं हम, अब आप बताओगे, मेरे लाडले बच्चे बताएंगे, अरे ट्रिक बहुत काम की है, बहुत इजी ट्रिक है, क्लास 8 में अगर ये बच्चा सीख जाएगा ना तो क्लास 8 के क्वेश्चन चुटकियों में निकालेगा ट्रिक से वो। लेकिन एक नोट, स्पेशल नोट क्या है, आपको करना तो स्कूल में लॉन्ग मेथड से है, लेकिन शॉर्ट मेथड से क्रॉस टैली कर लेना है, ठीक है। और कई कई क्वेश्चंस में जब आप करोगे ना क्वेश्चंस, उसके बीच में क्यूब रूट निकालना आएगा, तो क्यूब रूट अगर आपको नहीं आता है एलसीएम से ढंग से, तो आप अगर परफेक्ट है तो इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बताओ वन स्पेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ वन स्पेस पे 2 है, यहाँ पे वन स्पेस पे यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या लिख लोगे 512 किसका है 8 का, तो यू विल राइट 8, और इसको क्या कर दोगे, काट दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, रिमेनिंग क्या बचा 474 कहां किसके बीच में आ रहा है, इन बिटवीन कहां आ रहा है 474 बताओ, इन दोनों के बीच में आ रहा है, देखो बिटवीन 7 एंड 8 आ रहा है, बिटवीन 7 एंड 8 आ रहा है 474, ठीक है, कैसे देखो चेक करो, ठीक है। तो आंसर जो स्मॉलर है वो होगा, तो स्मॉलर क्या है 7 है, तो आंसर विल बी 70। क्लियर, पक्का। तो
अभी हमने क्यूब रूट निकालने की बहुत शानदार, बहुत इजी ट्रिक सीख ली है। अब मेरे लाडले बच्चों को मैं क्यूब निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा। क्यूब कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं वो समझेंगे हम। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, अरे ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? यहां पे लिख देता हूं, ए क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो? किसका पढ़ा था? a प्लस बी का होल क्यूब, कुछ ऐसा पढ़ा था? कुछ याद आया? बिल्कुल याद आएगा। अगर आपने क्लास 9 में बहुत ध्यान से सीरियसली पढ़ा होगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है। मैंने स्लैश लगाया हुआ है, यहां वैसे प्लस था, इस फॉर्मूले में प्लस था, लेकिन अपन को प्लस काम में नहीं लेना है, हमें स्लैश काम में लेना है। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। ठीक है, अब ये हम a यहां से भी प्लस हटा दो, जब यहां से सब जगह से प्लस हटाए यहां से भी प्लस हटा दो तो a भी बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब समझो कैसे याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया था 22 का होल क्यूब बताइए, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व होल क्यूब ऑफ 22, तो हाउ यू कैन फाइंड। अब ध्यान समझो, ये a मान लो, ये b मान लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब a क्यूब देखो, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो यहां 8 लिख लो। क्लियर? यहां स्लैश लगा दो, यहां स्लैश है, यहां स्लैश लगा दो। क्या है? 3a²b। तो सबसे पहले हम a²b करते हैं। a² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 2 जा 8, और 8 को 3 से इंटू करो तो 24। क्लियर? वेरी गुड। अब करो 3ab²। a क्या है? 2 है। b² क्या है? 2² मतलब 4, तो 4 2 जा 8, 8 को 3 से करो, सेम 24 आ रहा है। और b क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 8 होता है। क्लियर हुआ? पक्का? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इस ब्लॉक में एक एक डिजिट आनी चाहिए, ओनली 1 डिजिट। ठीक है, एक एक डिजिट आनी चाहिए। यहाँ 1 की आ रही है तो 8 लिख लो, यहाँ 2 आ रही है ना तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ तो 4 आ गया एज इट इज ये, और 2 को यहाँ कैरी कर लिया, तो 24 और 2 26, तो 6 आ गया, 2 यहाँ कैरी हो गया, 8 और 2 10, तो आंसर आ गया 10648। इसका ये आंसर आ गया 10648। अब आपको फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रिक देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो आपको लग रहा होगा अरे ये क्या ट्रिक है, हम तो इससे जल्दी ऐसे कर लेंगे अपने वही ट्रेडिशनल मेथड से कि 2 बार इंटू करा, जो भी आंसर आया उसको थर्ड टाइम वापस इंटू कर दिया। अरे प्यारे बच्चों, वो मेथड आउटडेटेड हो गया है, आएगा तो उससे आंसर ठीक, लेकिन आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए प्यारे बच्चों, जल्दी करने की ट्रिक आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, उससे जल्दी काम हो जाएगा। मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा इससे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन रियली यू विल सॉल्व इन अ बेटर वे। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब सपोज मान लो 12 का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है, अब आपको निकालना है 12 का क्यूब। आप कैसे निकालेंगे? यहाँ ये a है, ये b है, दिस इज a, दिस इज b। a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है, स्लैश लगा दो। 3a² b, 3 ये ना a² और b, a² करो 1 का स्क्वायर 1, उसको b 2 से इंटू करो 2, और 2 को 3 से करो तो 6 हो गया। 3ab², तो पहले ab² कर लो 1 और 2² मतलब 4, ठीक है, 4 1 का 4, 4 3 जा 12। क्लियर? b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो क्या होता है 2 का क्यूब? 8 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया है प्यारे बच्चों कि इस ब्लॉक में, इस पार्ट्स में a की डिजिट रहेगी, तो 8 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है, 1 यहां कैरी हो जाएगा, 7 आ गया ये अकेला, तो आंसर विल बी 1728। अरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी ट्रिक है, जल्दी देखो इसको, और क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन। क्लियर? अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको दूसरा मेथड भी अभी बताऊंगा। अगर इस मेथड से आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आया है तो मैं, सॉरी, क्यूब निकालना नहीं आया है तो मैं एक
सेकंड मेथड और बताऊंगा क्यूब निकालने का। ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको, इस ट्रिक के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 18 का क्यूब निकालना है आपको। कैसे निकाल लोगे? a क्यूब, दिस इज a, दिस इज b, तो 1 आ गया। a स्क्वायर b, 1 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 3ab स्क्वायर। सबसे पहले ab स्क्वायर करते हैं, ab स्क्वायर, b स्क्वायर इज a स्क्वायर, ab स्क्वायर मींस 1 इंटू 8 स्क्वायर 64, तो 64 इंटू 3। तो अब मेरे को बताओ 64 इंटू 3, तो हम लिखते हैं 64 इंटू 3। कैसे लिखोगे? 3 इंटू 64 लिख दो, ठीक है। अभी हम लिख देंगे इसका नीचे आंसर। और b क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब यहां लिखा हुआ 512, तो यहां 512 लिख दो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको 64 इंटू 3 को आप इजीली सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक है। ये 192 आ गया। पहले इतना चेक करो, क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको एक बताया है कि इस पार्टीशन में एक एक डिजिट ही रहती है, मतलब 2 ही रहेगा, और 51 कहां आ जाएगा? यहां आगे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 51 यहां ऐड हो जाएगा। कितना आया? ये आया। तो क्या बचेगा? यहां 3 रहेगा। 24 कहां कैरी हो जाएगा? यहां हो जाएगा। तो 24 यहां प्लस कर दोगे, कितना आ गया? कितना आ गया? 48। तो यहाँ 8 लिख दोगे। 4 कहां कैरी हो जाएगा? आगे हो जाएगा, तो 5832 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 5832। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा शुरू में लग रहा हो कि ये हार्ड है, हम तो ट्रेडिशनल मेथड काम में लेंगे, बट यकीन मानो ये काफी इजी मेथड है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको नया मेथड बताऊंगा। जैसे एक 28 का होल क्यूब निकालना है आपको। आप कैसे निकालो 28 का? ये a आ गया, ये b आ गया। a क्यूब मतलब 8, ठीक है। a स्क्वायर b करो, 2 2 जा 4, 8 4 32, 32 इंटू 3 मतलब 3 है ना, तो 96 आ गया। अब a b स्क्वायर करो, मतलब 64, 64 इंटू 2 कितना होता है? 64 इंटू 2, 64 इंटू 2, अरे 64 इंटू 2, ये हो गया 128, क्लियर। लेकिन यहां 3 है, तो यहां इंटू 3 यहां लिख देते हैं, ठीक है। b क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या है? 512, क्लियर। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको इंटू तो करो, 384 आ गया, क्लियर। अब मैंने बताया है हर ब्लॉक में खाली एक एक डिजिट लिखते हैं। यहां क्या आएगी? फर्स्ट डिजिट 2 जो यूनिट प्लेस पे। 51 क्या हो जाएगा? यहां कैरी हो जाएगा। 51 क्या आएगा? 435। अब ये वाली एक ही नंबर लिखोगे, बाकी 43 कहां कैरी हो जाएगा? इधर, क्लियर। 139 आ गया। अब सिंगल डिजिट मतलब 9 आ जाएगा यहाँ। 13 कहां कैरी हो जाएगा? इधर। 30 यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 21। तो आंसर क्या आ गया? 21952। चेक कर लो, क्लियर। हो सकता है आपको ये हार्ड लग रहा हो, तो भी मैं इसकी एक सेकंड ट्रिक बता रहा हूं क्यूब निकालने की, वो भी समझ के देख लो। आपको जो इजी लगे वो आप यूज में ले लेना। जो भी आपको प्रिफर करे ना, जो भी आपको लगे कि हाँ ये ट्रिक इजी है, तो वो ट्रिक कामिल लेना। अब एक और ट्रिक सुनो इसकी। अगर क्वेश्चन आ जाए 12 का क्यूब आ जाए कि 12 का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ जाए? एक और ट्रिक बता रहा हूं, अरे प्यारे बच्चों इसकी एक और ट्रिक बता रहा हूं, क्लियर। सबसे पहले क्या करना है आपको? सेकंड ट्रिक क्यूब की ही एक और ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले ये a मान लो, ये b मान लो, क्लियर। अब आपको क्या करना है? यहां तो a का क्यूब लिख दो, 1 2 3 4 ऐसे बना लो, ऐसे सिलेंडर लेस बना दो। तो यहां तो a का क्यूब लिख दो, 1 होता है। अरे 1 का क्यूब 1, यहां b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8। फर्स्ट और लास्ट में लिख दो। क्या करोगे? फर्स्ट और लास्ट में आप इसको लिख दोगे, क्लियर। पहले पे 1 का क्यूब, लास्ट पे 2 का क्यूब, क्लियर। अब क्या करना है? पहले का स्क्वायर कर दो, मतलब a स्क्वायर b कर दो, a स्क्वायर b। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो 2 आ गया, क्लियर।
अब इधर क्या करोगे, नेक्स्ट वाले पे ए बी स्क्वायर, मतलब पहले तो आपने क्या करना है, यहां लिख देता हूं, पहले आपने करा है ए स्क्वायर बी, अब करोगे ए बी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 into 1 4। नहीं आया समझ में, वापस समझो, इन दोनों को समझो। सबसे पहले हमने यहां क्या करा, 1 स्क्वायर कर दिया और 2 से इंटू कर दिया, तो 1 into 2 2 हो गया। अब इस वाले पे हमने क्या करा, ए बी स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 into बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 1 into 4 4 होता है। तो यहां तक क्लियर होगा आपको, ये अभी आंसर नहीं आया है, ये आंसर नहीं आया। अब समझो, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को डबल कर देंगे, इसका और इसका, मतलब डबल मतलब 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या करा हमने, समझ में आया, हमने क्या करा, डबल कर दिया, क्या करा हमने, डबल कर दिया। क्या करा डबल में, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8 होता है। चेक कर लो, पहले चेक कर लो, 4 का डबल क्या होता है 8 होता है। क्लियर, चेक करो पहले इसको, चले आगे, पक्का। बस अब क्या करोगे आप, इसको ऐड कर लो और इसको भी ऐड कर लो, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1 4 और 2 6 और एक 7, ठीक है। और ये एलजेब्रिक लो 1 और ये एलजेब्रिक लो 8, तो 1728 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्या करा हमने, इसको डबल कर दिया और ऐड कर दिया, तो 1728 विल बी योर फाइनल आंसर। कोई बात नहीं आया समझ में, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 18 का देखते हैं, चलो 18 का क्यूब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं एक बार ये मिटा देता हूं, रब कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 ये बना देंगे, पहले का स्क्वायर कर देंगे 1, 8 का क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब क्या होता है 512, यहां 512 लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अब मैंने क्या बताया, यहां कर दो ए स्क्वायर बी, यहां कर दो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी करो, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी से इंटू कर दो, क्या आएगा 8 ही आएगा। सिमिलरली ए बी स्क्वायर, मतलब अब इसको स्क्वायर कर दो, 64 into 1 तो 64 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका डबल कर दो, 8 का डबल क्या होता है, 8 का जस्ट डबल, अरे लाडले बच्चों 8 का डबल 16, ठीक है, तो यहां 16 लिख देंगे। क्लियर, 64 का डबल 128, वो यहां लिख दो। अब क्या करो, इनको ऐड कर लो, 8 और 4 कितना होता है 12, 192 हो गया, इसको ऐड कर लो, ये 24 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहां क्या लिखोगे 512, ये आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे थे ना, ये इसमें एक ही नंबर आएगा, एक ही डिजिट आएगी, तो 2 लिख लो यहां, ठीक है। यहां हम लिख देंगे 2, यहां लिख दो। 51 कहां कैरी हो गया, यहां 192 में, तो 51 ऐड कर लो, कितना आया 243 आ गया, तो 3 यहां लिख लो और ये 24 यहां ऐड कर लो, तो 24 और 24 48, 8 यहां लिख लो, 4 यहां कैरी कर लो, 4 और एक 5, 5832 विल बी योर फाइनल आंसर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा मेथड या कौन सी ट्रिक यूज में लेनी है। ट्रिक क्यूब की फर्स्ट ट्रिक यूज में लेनी है, सेकंड ट्रिक या ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब आपके ऊपर है वो कि आपको क्या काम में लेना है। तो आज प्यारे बच्चों हमने क्यूब रूट निकालना सीखा और क्यूब निकालना सीखा, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है क्यूब निकालना आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन यकीन मानो ये ट्रिक, मैं भी यही ट्रिक काम में लेता हूं, कोशिश करना आप भी ऐसी ही ट्रिक काम में लो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ।